बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। गुरुमुख प्रेमियों, संसार में अगर सुखी होना है एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, और ये उपाय ऐसा है कि अकारण ही आनंदित रहें। जब तक हम आनंदित होने का कारण ढूंढते रहेंगे, देखो हम जैसे कि हंसते हैं तो वैसे तो चाहे कोई चुटकुला सुनाता है तो भी हंस लेते हैं, हंसी आ ही जाती है, हंसी आई और चली गई। और कोई गहरा इस प्रकार कोई हंसने का हमें, चाहे कोई चुटकुला ही ऐसा हो कि जिसमें ज़्यादा देर तक भी हंसी आ सकती है, कोई लाभ ऐसा जो हमें दृष्टिगोचर होता है, कोई लाभ हो जाता है हमारे जीवन में, ढेर सारा पैसा आ गया तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, कोई हमारा काम बन गया, कोई नौकरी लग गई, परीक्षा में अव्वल आ गए, ऐसे बहुत सारे कारण हैं सुखी होने के, आनंदित होने के, आनंद महसूस करने के। लेकिन ये तो जैसे कोई किसी ने चुटकुला सुनाया, लतीफ़ा सुनाया, हंसी आई, ऐसे ही किसी सफलता पर सुख महसूस हुआ, सुख प्राप्त हुआ, और थोड़ी देर के बाद फिर अवस्था वैसी हो जाती है, चेहरा वैसे ही हो जाता है। और फिर अगर कोई दुखद समाचार आ जाए तो चेहरा उदास, दुखी, यानी वो सुख, वो आनंद, वो हंसना, खुश होना, वो एक सपने की तरह हो जाता है। लेकिन जिस सुख या आनंद की हम चर्चा कर रहे हैं, संतों महापुरुषों के जो वचन हुआ करते हैं, जो वाणियों में वर्णन हुआ करता है, हमें इस जीवन में भरपूर सुख प्रदान करने के लिए जो सतगुरु के इशारे होते हैं, आदेश होते हैं, उस नज़रिए से, संतों महापुरुषों के नज़रिए से अगर हम समझें कि संत महापुरुष किस प्रकार से हमें आनंदित करना चाहते हैं, वो आनंद प्राप्त करने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। और इस उपाय से अगर कोई आनंदित हो जाए, सुखी हो जाए, सुख प्राप्त करना सीख जाए, समझ में आ जाए कि ये तरीका ठीक है और मैं इस तरीके को अपनाऊंगा और अभी से अभी शुरुआत करता हूं, और इसकी शुरुआत जो है बाद में फिर कभी कल देखूंगा, ये नहीं, ये अभी की अभी शुरुआत हम कर सकते हैं। और आनंद शुरू, सुख शुरू, और फिर ये ख़त्म नहीं होगा, इसका कोई खर्च नहीं आएगा, कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, किसी कारण को नहीं ढूंढना पड़ेगा कि ऐसे कैसे खुश हो जाऊं, किसी चुटकुले को नहीं सुनना पड़ेगा हंसने के लिए। बेशक खिलखिलाकर वो हंसना हो जाता है, लेकिन हंसना, मुस्कुराना, आनंदित होना, सुख महसूस करना, वो अगर भीतर ही भीतर हमारे भरपूर हो जाए, रोम रोम में सुख फैलने लगे, रोम रोम से आवाज़ आने लगे हमें, तो फिर ये
तरीका, ये उपाय कितना सुंदर है। ये संत महापुरुष ही दुनिया के अंदर हमें बता सकते हैं और बता रहे हैं। वो सुख है कि बिना कारण के, यानी अकारण ही हम आनंद में रहें और आनंद बांटना शुरू करें। देखो, सुखी हम अपने आप को समझने लगे, जैसी भी अवस्था है, जैसा भी हमारा जीवन चल रहा है, हम अपनी सोच को ऐसा बनाएं कि हम अपने आप को आनंदित करने के साथ हमारा हर प्रयास शुरू हो जाए। यानी अपने आप को आनंदित मान लेना है। हम स्वीकार करें कि मैं आनंद में हूँ, मैं सुखी हूँ। अच्छा चलो, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो फिर क्या लाभ हो रहा है हमें, जो हम कभी कहते हैं हम सुखी हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। आज ये हो गया, आज ये परेशानी हो गई, थोड़ी देर में ये हो गया, अभी ये है। तो वो वाला तो रास्ता ठीक है। और अगर हम सोचें कि हम ऐसे कैसे सुखी हो जाएं, क्यों अपने आप को मान लें कि हम सुखी हैं, तो अगर ऐसा मान लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा। थोड़ा विचार हमें करना चाहिए कि अगर अपने आप को हम सुखी नहीं मान करके दुखी मानते रहेंगे, दुखों का रोना रोते रहेंगे, तो क्या ये ठीक है। और वैसे भी परमपिता परमेश्वर ने जो हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो क्या दुखी होने के लिए या दुखी बना करके भेजा है? दुख का हर वक्त प्रचार करने के लिए। और समझो कि अगर हम दुखी होंगे तो दूसरों को दुखी करेंगे। ये कितना गलत है। हम अगर दूसरों के लिए भी अगर सुखी बने रहते हैं तो भी हम अपने आप सुखी हो जाएंगे। दूसरों के लिए अगर हम आनंदित बने रहते हैं, क्यों ऐसा मान लें कि हमने दूसरों को अकारण ही आनंदित करना है, अकारण ही हमें दूसरों को सुखी होने का राज बताना है। तो एक तो परोपकार हो गया, दूसरे के जीवन में हम उजाला करने वाले हो गए, दूसरों को सुखी बनाने वाले हो गए, हम इस काबिल हो गए। फिर हम तो अपने आप, हम तो सुख का और आनंद का लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। ये तरीका तो हर पहलू से ठीक है, हर किसी भी नज़रिए से देखें। संतों महापुरुषों ने जो हमें ये तरीका या ये उपाय बता रहे हैं कि अकारण आनंदित रहो, अकारण ही आनंद बांटो। जो खुद दुखी हो, और दुखी और सुखी का हमने राज ही नहीं समझा कभी। हम अगर दुखी बने हुए हैं तो एक बात ये समझ में आती है कि कोई शरीर का दुख है तो समझा जाता है कि ये दुख शरीर का है, लेकिन शरीर तो कुछ बोल नहीं रहा है। हम ही उस शरीर की क्वालिटी बना रहे हैं कि मेरा ये पाँव दुख रहा है, या ये मेरा घुटना दुख रहा है, मेरी आंख दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है। क्वालिटी के साथ हम पेश करते हैं अपनी विचारधारा। यानी किसी से भी बात करते हुए, चर्चा करते हुए हम अपने आप को दुखी साबित करते हैं, तो फिर क्या हमें कोई लाभ हो जाता है? और लेकिन अगर कोई शारीरिक सुख नहीं है, ना हमारा घुटना दर्द कर रहा है, ना सिर दर्द कर रहा है, ना कमर दर्द कर रही है, कुछ भी दर्द नहीं कर रहा, फिर क्यों हमारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? हम घर में हैं, दुकान में हैं, बिजनेस में हैं, रास्ते में हैं, सफ़र कर रहे हैं, या हम घर में हाउसवाइफ हैं, या हम जॉब में हैं और किचन में हैं,
किसी की सेवा के लिए प्रस्तुत हैं, शरीर हमारा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, फिर भी अगर हमारे चेहरे पर दुखों वाले भाव हों कि क्या मुसीबत है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे करूं, हो तो रहा ही है, कर तो हम रहे हैं, फिर दुखी मन से क्यों, दुखों वाले भाव क्यों? और फिर दुखी चेहरे को देखकर किसको खुशी होगी भला? हम इस दुनिया में आए हैं, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी कायनात में, संतों महापुरुषों ने तो इसे झूठ करार दे दिया है, स्वप्न मात्र बता दिया है, एक फिल्म बता दी है, एक नाटक बता दिया है कि यह रंगमंच है। फिर रंगमंच भी अगर है तो फिर मुस्कुराने में कोई हर्ज नहीं, अपने आप को सुखी मान लेने में कोई हर्ज नहीं, आनंदित मान लेने में कोई हर्ज नहीं। और विचार करो कि जब हम अपने आप को मान रहे होते हैं कि मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, जीवन को जीने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रभु ने मेरे पे कितना उपकार किया है। बेशक हमारे पास धन की तादाद ना हो, शरीर हमारा इतना हष्ट पुष्ट ना हो, लेकिन जीने के लिए क्या हष्ट पुष्टता की जरूरत है? बॉडी बिल्डर होना क्या जरूरी है? बहुत सारा धन होना क्या जरूरी है? इतना भर पर्याप्त है कि हम चलते हैं, फिरते हैं, कुछ कमाई हम करते हैं, खाना पीना हमारा हो सकता है तो बहुत है, और क्या चाहिए? रात को आराम से सो सकते हैं, अगर बिना घी के भी हम दाल फुल्का खा सकते हैं। इतनी व्यवस्था अगर हमारे प्रभु ने की है सुखी होने के लिए और खुश होने के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी पहलू से, नज़रिए से अगर हम देखें तो हम सुखी तो हैं ही, सुखी ही हैं, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं, हम कारण ढूंढ रहे हैं सुख का कि ऐसा हो तो सुखी हूँ, ऐसा हो जाए तो आनंद प्राप्त करूं। और जो अपनी अवस्था हम बना के रखते हैं, मान के रखते हैं, वही फिर हम दूसरों को बांटते हैं। जो खुद दुखी होगा वो दुख ही तो बांटेगा। हमारे चेहरे को देख करके अपने आप दुख किसी के पास चला जाएगा जो हमें देखेगा, देखने मात्र से ही। अगर हम मुस्कुरा रहे होंगे तो दूसरे के हमें देखने पर, किसी दूसरे के हमसे संपर्क करने में, केवल मात्र नज़दीकी प्राप्त करने में ही उसके तन बदन में स्फूर्ति आ जाएगी, वो कुछ शिक्षा प्राप्त करने लगेगा, मार्गदर्शन पाना चाहेगा हमसे, हमारी खुशी का, आनंद का राज प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसको सुख मिलने लगा है, उसको आनंद प्राप्त होने लगा है। गुलाब के फूल को देखकर कैसे हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं। कुछ देर गुलाब के फूलों को देखें, उसको पढ़ना चाहें, उसकी परिभाषा समझना चाहें, कुछ विचार अपने अंदर उसके प्रति रखें, अपनी नज़र, अपनी टिकटकी लगा करके अगर कुछ महसूस करना चाहें तो हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं। तो क्या हम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हमारा चेहरा स्माइलिंग हो और भीतर भी हमारे खुशी मुस्कुराहट भरी हुई हो, तो कितना अच्छा हमारा जीवन हो जाएगा। और वही हम बांटेंगे। मुफ्त में आनंद प्राप्त करने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं, क्योंकि कारण ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ये जीवन का हर पल, हर घड़ी आनंदित करने वाला ही है। हम हैं जो भी हम हैं और जो हम नहीं हैं
वो हम चाहकर भी कभी बांट ही नहीं सकते। जो हम नहीं है वो नहीं बांट सकते हम वही बांटेंगे जो हम खुद होंगे। अगर हम दुखी बने हुए हैं तो दुख बांटेंगे, अपने आप दुख बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि ये किसी को, ये सुख दुख और आनंद, ये किसी को कुछ देने वाली वस्तु नहीं है, ये महसूस करने वाली है, ये एहसास करने वाली है। अब खुद अगर सुखी होना है, अगर कुछ लेन देन से यानी सामानों से खुशी मिलती होती, सामानों से सुख मिलता होता, तो सामान तो क्या हम कभी कुछ लाए नहीं? मुफ्त में भी कोई कुछ दे देता है हमें सामान, कोई कीमती सामान भी मुफ्त में दे देता है, तो वो खुशी और वो सुख भी अधिक देर तक नहीं रहता। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि सुख और खुशी आनंद ये जो है किसी सामानों पर निर्भर ही नहीं है। फिर हम क्यों इंतज़ार करते रहें? बिना इंतज़ार किए, बिना कारण को ढूंढे, बिना कारण के हम अभी का अभी सुखी हो सकते हैं। अभी से हम केवल अपने आप पर हम लागू कर लें कि हम सुखी हैं। परमात्मा की ओर से तो यही सच्चाई है। और ऐसा करने से अगर हम ऐसा स्वीकार कर लेते हैं आज कि छोड़ो सब कुछ, जो इससे पहले जो विचार थे, थोड़ी थोड़ी देर में सुखी होना, थोड़ी थोड़ी देर में दुखी होना, चिड़चिड़ाना, क्रोध करना, मोह करना, लोभ करना, ये भी बड़े बाधक हैं सुखी होने में। इन सब को छोड़ो। अब हमारी ये शुरुआत अभी से हो जाए कि मैं भरपूर सुखी हूँ, मैं सुखों से भरपूर हूँ, मैं आनंद में हूँ। मेरे प्रभु ने मुझको इस दुनिया में मनुष्य बनाकर भेजा है। क्या ये कारण नहीं सुखी होने का? और विचार ये भी करें कि जो ये उपलब्धियां इंसान देखता है, गिनता है, गिनाता है, इनकी क्या सीमा है? इन सामानों की कितनी सीमा है? कितना इनका असर है? ये कहाँ तक लेकर जाएंगे? इनकी कोई बिसात नहीं, कोई औकात नहीं, कोई इनकी पता नहीं कि कौन सा सामान कब किस वक़्त हमारे लिए नासूर बनते जा रहे हैं। जिनको हम सुखों का कारण समझते हैं वही हमारे दुखों का कारण है। सुख और खुशी तो हम अपने भीतर से महसूस करने लग जाएं। क्या कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख देना चाहता है? क्या कोई पत्नी या कोई पति अपने पति को या पत्नी को दुख देना चाहता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी देते हैं। क्यों? कि वह स्वयं दुख में है। जब ऐसा महसूस होता है कि इसने मुझे दुख दिया, इस कारण से ऐसा कहकर, ऐसा करके, और उधर से भी यही आवाज़ आती है कि इसने मुझे दुख दिया ऐसा करके। क्योंकि स्वयं जो आनंद से दूर है, सुख से वंचित है, तो भला अपने साथ में रहने वालों को, अपने संपर्क में आने वालों को कैसे सुख दे सकता है, कैसे आनंद दे सकता है? हम लाख चाहें कि आनंद किसी को बांटें, नहीं बांट सकते। हम सब के सब चाहते हैं कि पृथ्वी, ये जो धरती है, ये स्वर्ग बन जाए, वैकुंठ बन जाए, लेकिन बन जाती है क्या? नर्क। एक बात को बड़ी सरलता से, बड़े अच्छे से समझ लें हम कि जब भी हम किसी को आनंद देने जाएं, तो सबसे पहले हमें स्वयं आनंदित होकर जाना पड़ेगा, आनंदित रहना पड़ेगा।
हमको सुखी होने का एहसास स्वयं हो, तो सुख का, खुशी का, आनंद का झरना सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे भीतर फूट रहा होगा, तभी तो हम संसार भर को यानी दूसरों को आनंद दे सकेंगे। और फिर अब जो हम सतगुरु के शिष्य हैं, सतगुरु के सेवक हैं, हम सभी गुरुमुख प्रेमी, सब के सब गुरुमुख प्रेमी भाई बहन, हम अपने सतगुरु परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं। इस बात को जितना हो सके रोज एक दिन में कई कई बार महसूस करें, अपनी जिह्वा से उच्चारण करें कि मैं अपने श्री गुरु महाराज जी का बच्चा हूँ और मेरे श्री गुरु महाराज जी परमात्मा हैं, परम पिता हैं और मैं उनकी अंश जीवात्मा हूँ। फिर सतगुरु से जो हमें एक सुखी होने का, आनंदित होने का ऐसा अनमोल वरदान हमें मिला हुआ है, उनकी चरण शरण जो मिली हुई है, उनसे जो नाम की प्राप्ति हुई है, जो हमें नित्य निरंतर ध्यान का मार्ग बताते हैं, ये इससे भी बढ़कर एक प्रयास है कि अगर भूले से भी कोई भूल होती है, सुखी होने में, आनंदित होने में कोई कमी रह भी जाती है, तो सतगुरु ने जो हमें अपने ऐसे सुंदर आदेशों पर चलने का, चलाने का जो ये रास्ता बताया है, 5 नियमों की पालना, भजन अभ्यास, सतगुरु के दर्शन ध्यान, ये ऐसा एक, अगर हम सतगुरु के वचनों की पालना करते हैं तो ये सुखी होने का ऐसा मार्ग है कि इस दुनिया में ही नहीं, परलोक में भी जीवात्मा आनंदित होकर जाए। अब तक तो जो भी चर्चा हमने की वो एक लौकिक नजरिया भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, यानी शरीर के नजरिए से ये चर्चा थी। लेकिन चूँकि हम गुरुमुख हैं, गुरुमुख होना इंसान होने के बाद कई गुना ऊपर की बात है। इंसान होना, इंसान तो सारी दुनिया, इस संसार में सभी लोग इंसान हैं, मनुष्य जीवन को लेकर आए, क्या सभी सतगुरु के प्रेमी हैं? आप जैसे, हम जैसे गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु से दात प्राप्त करते हैं, क्या ये सभी दुनिया वालों को ये घड़ियां नसीब हैं? ये तो फिर आनंद और सुख की हद हो रही है, हद हो जाती है जिसको सतगुरु की चरण शरण मिली हो, सतगुरु का जिसको साथ हो। हमें कितना साथ है? कोई भी कारण नहीं हमारे दुखी होने का। कोई दुख भी है हमें, चलो हम मान लेते हैं कि हमें शरीर का कोई दुख है, तो रोकर झेलने से क्या वो दुख कम होता है? अगर हमारे हाथ में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में दर्द है, तो कहीं इसका भी हमें कुछ ना कुछ उपचार अगर करना है तो ये उपाय और ये तरीका उसमें भी काम आएगा, हमारा दुख कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा।
और सतगुरु की चरण शरण मिलने का ये बड़ा लाभ है कि हम ये समझ पाते हैं, ये समझते हैं कि ये मनुष्य जीवन दुख और सुख में उलझने का नहीं है। खुशी प्राप्त करें, सुखी रहें, आनंद प्राप्त करें, अपने भीतर से सभी कुछ प्राप्त होता है। और सतगुरु के वचनों पर चल कर के जो भजन अभ्यास का हम लाभ उठाने के लिए इस दुनिया में आए हैं, ये गुरुमुख प्रेमी भली भांति जानते हैं, सबके सब आप जानते हैं। थोड़ा सा विचार नित्य प्रति, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, जब जब भी ये ख्याल आए मन में, तो हमें सोचना चाहिए कि मैं कब तक हूँ। यूँ अगर दुखी बन के रहूँगा, दुखी बनकर रहूँगी, तो मैं हूँ कब तक? क्या दुखी होने के लिए या दुखों का पिटारा इस दुनिया में लेके आया हूँ? भगवान ने तो नहीं कोई दुखों का पिटारा हमें दिया। बेशक हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों अरबों असंख्य पापों का बोझा लेकर हम आए थे, तो वो पाप जो हैं हम ही ने किए थे, वो दुख जो हैं हमारे ही पापों का नतीजा है। तो फिर यहाँ भी हम वही पाप ही करते रहेंगे, उन दुखों का ही रोना रोते रहेंगे, तो पाप बढ़ेंगे कि घटेंगे? अगर सतगुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो देखते ही देखते भजन से, ध्यान से, सुमरन से, दर्शन से, श्री आरती पूजा से, सेवा से, सत्संग से पाप तो देखते ही देखते भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जीवन में आने का केवल तात्पर्य ये था कि पापों को समूल जड़ से नाश करना है, और जो यहाँ पर हमें रहकर कर्म करने हैं वो सतगुरु की रहनुमाई में करने हैं। सतगुरु के चरणों से जो हमें सीख मिलती है उस पर अपना जीवन आधारित करना है। लेकिन हम क्या करने लगे? संसार में ऐसे उलझ गए हैं कि अपने मकसद को भूल गए हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्तियाँ मौजूद है कि जो दूसरों को सुख बांट सकता है, आनंद बांट सकता है, खुशियाँ बांट सकता है, इतने बड़े भंडार का मालिक होकर दुखी बना हुआ है, दुखों में गलतान है। दुख ऐसे कि मिटने का नाम नहीं ले रहे। जहाँ सतगुरु के सुमरन का एक एक श्वास को सुमरन में लगाने से, ध्यान में, भजन में लगाने से इतना सुख मिलता है कि त्रिलोकी अपनी हो जाए। त्रिलोकी का मालिक बनाते हैं सतगुरु एक ही श्वास में। ये संतों महापुरुषों की वाणियाँ ग्रंथों में भरी पड़ी है और सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, सत्य आधारित है। फिर कभी हम कंगाल बने हुए हैं, कभी हमें आर्थिक परेशानी है, कभी शारीरिक परेशानी है, कभी मानसिक परेशानी। हम कहते हैं हमारा तो मूड खराब है। और अक्सर ये देखने में आता है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में। मैं कहता हूँ, मैं खुद अपने लिए, अपने बारे में भली भांति समझ सकता हूँ कि कितने हमारे अंदर दोष हैं कि जब जब भी भजन सुमरन के लिए बैठते हैं तो मन में विचार आ जाता है, अब बस करो। या कोई ऐसी थोड़ी सी कोई दुविधा होती है तो सोचते हैं आज बंद करो, आज रहने दूं, ऐसा सोचने लगता हूँ। सभी कुछ रात और दिन हम लगे हुए हैं, लेकिन सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर ही चलने में हमें कभी आलस आने लगता है, कभी नींद आने लगती है, कभी मूड नहीं है। ऐसा होता है कि आज तो मूड नहीं है भजन सुमरन करने का। फिर पाप कैसे कटेंगे? हमारे सुखी होने में और दुखी होने में कोई
अलग से कोई विशेषता नहीं है, यही हमारे विचारों का ताना बाना है, हमारी सोच का ही सब कुछ किया कराया है कि हमारी सोच जो है वो हमने ऐसी बना रखी है कि सुखी होने का हम नाम ही नहीं लेते। खुशियों में हम जीवन व्यतीत करें ऐसा हम चाहते ही नहीं हैं। खुशियाँ तो चाहते हैं, सुख तो चाहते हैं, लेकिन उनको चाहते हुए उनके अनुसार फिर कार्रवाई भी तो करनी पड़ेगी। एक शहर से अगर कहीं दूसरे शहर अगर जाना हो, पहुंचना हो, तो क्या कोई पैदल ही निकल पड़ेगा? सवारी तो करनी पड़ेगी। कितना सफ़र है, कितनी दूरी है, क्या रास्ते का सामान है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अब हम जहाँ से आए हैं क्या कुछ साथ में लेकर आए हैं, वो साथ में लेकर बैठे हैं और फिर हमें और सफ़र करना है। पहले से इतनी बड़ी पोटली बंधी हुई है और जो सफ़र करना है उसमें वो पोटली बाधित है। पाप कर्मों का जो बोझा है यही तो भार है। इस भार को छोड़ दें, पोटली को छोड़ दें। और सतगुरु हमें हमेशा ही यही चिताते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पाप, दुनिया भर के जो भी आपको बाधा करते हैं, सब के सब हमारे चरणों में छोड़ दो, हमें दे दो और आप वो करो जो हम कहते हैं। फिर हमारा तो परलौकिक रास्ता ही साफ हो गया। इन पापों में तो उलझे हैं अभी। इसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, मुझे उसने दुखी किया, मुझे उसने परेशान किया। ये पाप ही तो हैं, लेकिन ये सब के सब हम सतगुरु को समर्पण करते हैं और सतगुरु ने जो हमें राह बताई है उस पर चलना शुरू कर दें। तड़ाक से अपनी सोच को बदल डालें। ये मूड खराब है, मूड खराब है तो थोड़ा ज़्यादा सुमरन करो। लेकिन हम मूड खराब है या कुछ भी बाधा आ रही है, कुछ ऐसा, तो हम पहले वही कार्य छोड़ देते हैं। भजन सुमरन छोड़ दो, आरती छोड़ दो, कुटिया में जाना छोड़ दो, आनंदपुर जाना है तो टिकटें हुई पड़ी है तो टिकटें कैंसिल कर दो। और आनंदपुर में पहुँचे हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन कर रहे हैं। क्या हम स्वयं कहते हैं बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े दर्शन खुले हो रहे हैं। कोई घर से थोड़ा फ़ोन आ गया तो टिकट कैंसिल करा के दूसरे दिन भाग पड़ते हैं, उसी दिन भाग जाते हैं। फिर बड़ा आनंद आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, खुले दर्शन हो रहे थे, तो हम किसके दर्शनों के लिए भाग पड़े? तो मन में वही सब चलता रहेगा उस सोच के अनुसार। तो ये दुविधाएं, परेशानियां, ये माया अक्सर यही प्रयास करती रहती है हमको वर्गलाने का, भक्ति मार्ग से गिराने का, 84 लाख योनियों के खड्डे में ले जाने का। हमको चिंतन मंथन करना चाहिए कि ये क्या है, क्या मैं टाल नहीं सकता? अगर कोई बीच में बाधा आ गई, अगर हम सुमरन कर रहे हैं, सुमरन का समय है, तो कहीं सुमरन छूट रहा है ऐसा प्रतीत होने लगा है तो 100 बार सोचें। अपने फैसले को अडिग रखें कि सुमरन तो मैं करूँगा, अगर समय आगे पीछे करना पड़े कोई बात नहीं। लेकिन जिस काम को टाला जा सकता है और सुमरन को जारी रखा जा सकता है, श्री आरती पूजा को जारी रखा जा सकता है, सत्संग को जारी रखा जा सकता है, सेवा को जारी रखा जा सकता है हमारे किसी भी प्रयास से। और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने गए हैं और उन दर्शनों को जारी रखा जा सकता है, तो हम 10 दिन के लिए गए हैं तो टिकट कैंसिल करा के 5 दिन और आगे बढ़ाएं। 10 की बजाय 15 दिन लगाएं, 15 दिन के बजाय 20 दिन लगाएं। कई बार विचार करें, क्या मैं अपने समय को आगे नहीं बढ़ा सकता? ज़्यादा श्री दर्शनों का लाभ नहीं उठा सकता? ज़्यादा सेवा का लाभ नहीं उठा सकता? इस प्रकार अपने मन से लड़ाइयाँ करें। ये नहीं कि 10 दिन के लिए आए हैं तो 5वें दिन ही टिकट बनाई और चल पड़े। ये तो फिर अगर हम 100% लाभ कमाने के लिए आए तो आधा चप्पा लाभ मिलेगा।
और खाली हाथ फिर इस दुनिया से जाना पड़ेगा। यही अगर प्रतिक्रिया हमारी जीवन भर रहेगी तो फिर क्या होगा? यही होगा। आए थे जिस काम को भूल गई वो बात, क्या ले मिलिए राम सो जब ये लेकर दोनों खाली हाथ। उस भगवान को क्या खाली हाथ दिखाएंगे कि मैं आपकी बनाई हुई इतनी बड़ी रचना में गया, मनुष्य शरीर लेकर के मैं भजन नहीं कर सका, मैं सुमरन नहीं कर सका, मैं 5 नियमों की पालना भी नहीं कर सका, और ये मिट्टी और कंकड़ पत्थर यही सब इन्हीं में सिर फोड़ता रहा अपना, और आ गया हूँ अभी खाली हाथ, और जो श्वासों का खजाना दिया था उसको लुटा करके खाली हो करके कंगाल बनकर आ गया। जहाँ माला माल होना था शहनशाह बना। सतगुरु हमें शहनशाह बना रहे हैं, बना दिया है, गुरमुख का दर्जा हमें दिया है, नाम की बख्शिश की है। हम शहनशाह बनने के लिए भजन सुमरन करें, सतगुरु की अधिक से अधिक उनके वचनों पर चल करके भजन सुमरन करते हुए लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।